नमस्कार जी, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पहुँचे हिसार के सेक्टर 1/4 में। यहाँ संत रामपाल जी महाराज के जो समर्थक है वो लाखों की तादाद में आए हुए हैं। यहाँ आने से उनको क्या लाभ प्राप्त होता है और यहाँ क्यों आते हैं, उन्हीं समर्थों से जानेंगे उनका यहाँ आने का मुख्य कारण क्या है। आइए हमारे साथ उनके एक अनुयायी है, उनसे हम कुछ खास बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। सत साहेब जी, जयबंदी छोड़ जी। जी, आप कहाँ से आए हो और क्या नाम है? जी भगत जी, मैं यूपी एटा उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरा नाम शिवम दास है जी। जी, यहाँ हिसार में आने का आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? सर जी, हिसार में आने का हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि जो विश्व में कई सदियों से जन्म जन्म से जो गलत भक्ति साधना कर रहे हैं, यहाँ पर परम संत जगतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने एक शास्त्रानुकूल साधना का जो भक्ति मुक्ति विश्व भक्ति मुक्ति ट्रस्ट चलाया हुआ है, इसमें सर्व संसार को सर्व जीवों को सूचित किया जा रहा है कि आओ शास्त्रानुकूल साधना जो इस पूरे विश्व में परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। हमारा मेन उद्देश्य है कि हमें शास्त्रानुकूल साधना सतगुरु रामपाल जी महाराज द्वारा बताई जा रही है और यही साधना है जिससे मोक्ष होगा। और विश्व में जितने भी महापुरुष थे जिन्हें परमात्मा मिले, गुरु नानक साहिब जी, उनके गुरु ग्रंथ साहिब जी में बाई बाले वाली जन्म साखी में प्रमाण हैं। जो भक्ति जो मंत्र सतगुरु रामपाल जी महाराज जी देते हैं, जो गुरु नानक साहिब जी को कबीर भगवान ने बेई नदी के किनारे आके और उनको जो भक्ति साधना दी, वो हमारे ग्रंथों में प्रमाणित है। जो सतगुरु रामपाल जी महाराज हमें वर्तमान में हिसार में बरवाला सतलोक आश्रम में दे रहे हैं और भगत जो भक्ति कर रहे हैं वो शास्त्रानुकूल साधना है। गीता जी में स्पष्ट कहा हुआ है कि जो शास्त्रानुकूल साधना को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको ना तो कोई लाभ होते हैं और ना उनका मोक्ष होता है। जो गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य एकम षड्व्रज अहम त्वा सर्पापे मोक्ष्यामि मा शुचय। इसमें कह रहा है परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज बताते हैं इस ज्ञान में हमको, इसका मतलब मालिक ने बताया है कि संपूर्ण धर्मों को संपूर्ण कर्तव्यों को तू मुझ में त्याग कर, तू सर्वशक्तिमान सर्वाधार केवल एक उस परमेश्वर की शरण में जा। इसमें जाना का शब्द ब्रज का शब्द आना कर दिया है। इसी शब्द के पीछे सतगुरु रामपाल जी महाराज का इतना विरोध हो रहा है, नहीं तो परमात्मा का कोई विरोध नहीं होता। ये ब्रज शब्द है, जैसे कि इंग्लिश में परमात्मा में बताते हैं कि पुण्यात्माओं जो गो का मतलब जाना है और लोग आना कर दें तो मूर्खता उनकी है जिनको ज्ञान नहीं है इस बात का। परमात्मा ने बताया कि ब्रज में से जाना है तो उस परमेश्वर की शरण में जा। गीता ज्ञानदाता कह रहा है तो मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा और तू इस बात का शोक मत कर। लोग कहते हैं कि पाप नाश नहीं होते। सतगुरु रामपाल जी महाराज सारे वेद खोल के बता रहे हैं कि पाप नाश करता है परमात्मा। कबीर अंगारी हसी कबीर बम्बारी हसी, परमात्मा पापों का नाश भी करता है। और इस सांसारिक जो महर्षि थे वो कहते थे पाप करना किया तो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पापों का नाश होता है। परमात्मा की वाणी में कहा है, जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिकनी अग्नि की पड़ी पुराने घास। ये सतगुरु रामपाल जी महाराज ने यो भरपूर ज्ञान दिया है, हमको तत्व ज्ञान दिया है जिससे पूरे विश्व का कल्याण होगा। इस पर्पज से हम हिसार सेक्टर 1/4 रायपुर में आते हैं और हमको आज से ही नहीं 5 साल हो गए यहाँ आते। हमारे प्रति या हमारे गुरुजी के प्रति कोई सबूत नहीं सरकार ने पाया। परमात्मा की दया है और सारे भगत सब भाई यहाँ पे मिलके परमात्मा की भक्ति करते, ज्ञान चर्चा करते और जैसे तारीख का आदेश आ जाता मालिक का, आप पे घर चले जाते हैं। संत रामपाल जी संपर्क में आने से पहले आप कौन सी साधना करते थे? भगत जी, सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले दास और दास का सारा परिवार देवी देवताओं की, जारवीर जी, हनुमान जी, दुर्गा जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी तथा सर्व देवी देवताओं की भक्ति करते थे। तो उनसे आपको क्या लाभ प्राप्त हो? भगत जी, देवी देवताओं की भक्ति करने से दास के घर में और या दास को कोई लाभ नहीं हुआ। सारी परेशानियों से संकट में हम फंसे चले आ रहे थे। मेरा भाई सबसे पहले जगतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में गया। मैं बहुत बिगड़ा हुआ था, कहने का मतलब ये है मैं इतना घना बिगड़ा हुआ था, इसका कोई जवाब नहीं है। अगर मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँगा तो इतिहास बन जाओगा, लेकिन बता नहीं पाऊँगा। मैं इतना बिगड़ा हुआ था, मेरे अंदर सर्व अवगुण थे। उन अवगुणों को परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से समाप्त किया और मैं गणे ऐब करता था। गुटखा बीड़ी तंबाकू सिगरेट सारे ऐब थे दास के अंदर। इतना बिगड़ा हुआ था, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करता था। और परमात्मा की शरण में आने से आज मेरे IAS और PCS बनने के तक के ख्वाब ये दास सोचता है। ये परमात्मा की भक्ति से दास को
सबसे बड़ा लाभ तो ये हुआ है कि मुझे पता चल गया इस छोटी सी उम्र में कि मालिक जो बता रहे हैं, ये जो भक्ति का मेन उद्देश्य हमारा इस संसार में, इस मानव जन्म का मेन उद्देश्य क्या है, उस कर्तव्य को हमें परमात्मा ने बताया है और ये कर्तव्य बिल्कुल सत्य है। हमें परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। अभी आप युवा हो तो आपको अभी कौन सी साधना करनी है, कौन सी नहीं करनी है, आपको सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। जी भगत जी, परमात्मा कहते हैं कि इस संसार में प्राणी का एक ही मेन उद्देश्य है, मोक्ष प्राप्ति। सबसे बड़ी बात यह है, परमात्मा की एक बाणी छोटी सी, दास तो कुछ नहीं जानता है सिवाय सतगुरु रामपाल जी भगवान के अतिरिक्त इस पूरी पृथ्वी पर कोई ज्ञानधार नहीं है। परमात्मा ही ज्ञान देते हैं, उनके ही द्वारा दासों को प्राप्त है। हम परमात्मा ही हमारे अंदर बोलता है, हमारी कोई औकात नहीं है जो सत्य बोल सकें। परमात्मा ही सच बताता है। भगत जी बाणी में कहा है, स्पष्ट तौर से बाणी कह रही है कि कोट जन्म तन भ्रमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे, कुकर शूकर खा गया बोरे, कौआ हंस बुगारे। हमारे इतने जन्म हो गए इस संसार में, लेकिन हम यूं ही भटकते चले आ रहे, पढ़ाई करते चले आ रहे, जन्मते और मरते चले आ रहे। भगत जी हमारा मेन उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है। पढ़ाई बाद में रही, सबसे पहले मोक्ष प्राप्ति अर्थात परमात्मा की भक्ति। जब हम भक्ति करके सतलोक चले जाएंगे तो पढ़ाई करने की इच्छा ही क्या रहेगी। जो हम करते थे वही करना है, वही संसार से निकलना है। हमें किस ब्रह्मंडों की जेल में अभी मौजूद जो हमारे आपको दर्शक देख रहे हैं, उन युवा लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हो। भगत जी दास किसी को संदेश देने लायक तो नहीं है। सभी से हाथ जोड़कर करबंद होकर विनम्रता से दास सभी से प्रार्थना कर सकता है कि दास संत रामपाल जी महाराज की जिस दिन से शरण में आया है, दास को इतने लाभ हुए हैं, इसका कोई जवाब नहीं है। और मैं सबको संदेश तो नहीं देना चाहूँगा, प्रार्थना कर सकता हूँ, विनम्र कर सकता हूँ कि आप सभी परम संत जगत गुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और अपना मोक्ष कराओ, ताकि आपको भी पता चले वह तत्व ज्ञान क्या है। आप अधिक से अधिक सत्संग सुन सकते हो साधना चैनल पे, नेपाल वन पे परमात्मा के अधिक से अधिक सत्संग चलते हैं। और आप आइए और परमात्मा की शरण में ये शास्त्रानुकूल साधना जो वर्तमान में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं, उससे ही आपका मोक्ष संभव है, क्योंकि आपके ग्रंथों में प्रमाण है। संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं। भगत जी संत रामपाल जी महाराज से अब तो इतना अच्छा साधन है, परमात्मा ने इतना अच्छा साधन दे रखा है, क्योंकि ये विज्ञान से इतना बड़ा लाभ है कि आप घर बैठे संत रामपाल जी महाराज का जो जहाँ पर नामदान केंद्र खुले हुए हैं, जहाँ पर आश्रम है, पुस्तक मंगवा सकते हैं, साधना चैनल पे सत्संग सुन सकते हैं। उस पर पीली पट्टी चलती है, उन पीली पट्टी पे जो नंबर आते हैं आश्रम के नंबर हैं, उन पे कॉल कर सकते हैं और पता कर सकते हैं। अपने नज़दीकी नामदान केंद्र का नंबर ले सकते हैं। और बिल्कुल जहाँ पर आपका ज़िला होगा, हर ज़िले में संत रामपाल जी महाराज के नामदान केंद्र खुले हुए हैं। आप वहाँ जाकर परमात्मा का ज्ञान समझें, सारे नियमों से परिचित हों और परमात्मा से नाम लें। आप बहुत सरल है परमात्मा से आज भक्ति साधना से जुड़ना और भक्ति करना। धन्यवाद। सत साहेब सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। अगर आपने इंसाफ की पुकार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।